Experience the care of Narayana Health. Hello friends, welcome to Narayana Health, episode 4 of our series Let's Talk Health, जिसमें हम आप सब लोगों के 5 क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे हैं उनको आंसर करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, हमने इसकी शुरुआत की थी हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ, फिर हमने कुछ दिल की बातें की और उसके बाद में किडनी रिलेटेड इश्यूज के आपके कुछ आंसर्स दिए। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही मशहूर लव्ड ऑर्थोपेडिशियन ऑफ दिस एरिया, डॉक्टर मूर्ति, जो डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं धर्मशिला में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में। और इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम शुरू करें, डॉक्टर मूर्ति वेलकम टू द शो, और चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं और सबको बताएं। आई एम डॉक्टर BS Murthy, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। मैं धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिंस आई हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग हियर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 32 years. आई हैव बीन डूइंग जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ट्रीटिंग द आर्थराइटिस पेशेंट. सो आई थैंक यू अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर सच ए प्रोग्राम. क्या बात है, 32 साल का एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब का, और आई एम श्योर कई ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने काम किया है। सो डॉक्टर साहब, आज आर्थराइटिस के ऊपर और जॉइंट और हिप रिप्लेसमेंट उसके ऊपर कुछ बातें करेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हमारा जो आउटलुक है वो प्रिवेंशन और हेल्थ की तरफ है और वेलनेस की तरफ है। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि आर्थराइटिस होता क्या है और क्या ये प्रिवेंटेबल है, और हेरिडिटरी का इसमें क्या रोल है, इसके बारे में कुछ बताएंगे। आर्थराइटिस एक जॉइंट का एंड स्टेज डिजीज़ होता है, जिसमें कि हमारे नी जॉइंट का ऊपर या कोई भी जॉइंट का ऊपर एक कार्टिलेज कैप होती है, कवरिंग रहता है बोन का। वो कार्टिलेज कैप जब घिस जाता है किसी कारण के लिए, जैसे ही काउट यूरिक एसिड बढ़ जाए, गठिया हो जाए, या जेनेटिकली नहीं होता है, फैमिलियल होता है विद द बोन स्ट्रक्चर्स, तो वो आपका वो कार्टिलेज कैप जब घिस जाता है उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। इट इज़ एन एंड स्टेज डिजीज ऑफ एनी जॉइंट। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। द कार्टिलेज कैप जब रब हो जाती है तो बोन टू बोन टच होती है, बोन का अंदर नर्व्स होती है, नर्व टू नर्व टच होता है तो पेन होता है। जब पेन होता है तो इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आ जाती है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है, और जैसे जैसे घिस जाता है, हड्डी पास में आता है, तो मसल्स और लिगामेंट दोनों काम करना बंद कर देता है, तो लूज हो जाता है, पेशेंट को लचक आना शुरू हो जाता है। तो इट गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज को साइनोवाइटिस बोलते हैं और एंड स्टेज को आर्थराइटिस बोलते हैं। तो जैसे मैंने पूछा आपसे, इज इट प्रिवेंटेबल? हाँ, इट इज़ लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये, दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और ऑफ कोर्स देयर आर सर्टन कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, जिसमें कि हम कंट्रोल करना होता है। देयर कैन नॉट बी क्योर्ड बट कंट्रोल्ड। बट ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसमें अगर मसल टोन अच्छी तरह मेंटेन नहीं है एंड वी आर पुटिंग टू मच ऑफ लोड ऑन द नी, लाइक स्क्वाटिंग टू मच और क्रॉस लेग सिटिंग टू मच, देन नी का ऊपर लोड ज़्यादा आ जाता है और वो घिस जाता है। तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ डिजीज़, इट्स अ कंडीशन, और वो प्रिवेंटेबल है इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर नी विद अ गुड न्यूट्रिशन। एंटीऑक्सीडेंट्स होती है वो जो फूड में होता है वो लेना चाहिए, गुड एक्सरसाइजेस करनी है, एंड मेंटेनिंग योर न्यूट्रिशन स्टेटस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर कैल्शियम एंड बोन प्रोटीन्स लेवल शुड बी वेल मेंटेन्ड। हम इन बातों पे फिर से आएंगे डॉक्टर साहब, स्पेशली जो आपने ये बातें लाइफस्टाइल की कही, आगे इन पे ज़रूर बात करेंगे। अब मुझे बताइए, गॉड फॉरबिड किसी को आर्थराइटिस डिटेक्ट हो गया है, जैसे आपने कहा ये कंडीशन है, और किसी को पता चल जाता है कि अब उसको आर्थराइटिस है, नाउ व्हाट, अब उसको क्या करना चाहिए? देखिए, आर्थराइटिस का हम स्टेजिंग करते हैं, जैसे मैं बोला कि स्टेजेस थ्रू साइनोवाइटिस से आर्थराइटिस तक पहुंचता है। पेशेंट कौन सा स्टेज में आया उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अगर शुरुआत में आ रहा है, थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, देखिए ये पेन जो होता है, पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने बैठने उठने में शुरू होती है और धीरे धीरे उसका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाती है। अगर लास्ट में ये होता है कि टॉयलेट जाना ही मुश्किल होती है, बेड से उठ नहीं पाता है, चलने मुश्किल होती है, कुछ काम अपना कर नहीं पा रहा, तो दैट स्टेज तक पहुंचते हैं। तो स्टेज का ऊपर डिपेंड करता है। अर्ली स्टेज में हम लोग उसको अच्छी तरह एक्सरसाइजेस एंड अदर मेडिसिन्स देते हैं। कुछ मेडिसिन्स है लेकिन ऐसे कोई नहीं है जो प्रिवेंट करेगा, लेकिन आगे बढ़ने नहीं देगा। उसके बाद गुड एक्सरसाइजेस हम कराते हैं। वो एक्सरसाइजेस में उसको मसल टोन रहता है तो दर्द कम हो जाती है। और थर्ड स्टेज में हम लोग इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं जो लुब्रिकेशन के लिए। उसके बाद
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज होता है, सर्जरी करते हैं एट द एंड स्टेज आर्थराइटिस में। जैसे आपने कहा कि इट स्टार्ट्स विद साइनोवाइटिस एंड देन मूव्स टू आर्थराइटिस, अब एंड स्टेज पहुंच गई और हम आजकल ऑलमोस्ट कई लोगों के मुंह से TKR, THR, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट, इनकी बातें सुनते ही रहते हैं। ये एक कॉमन वर्ड्स बन गए हैं। तो मुझे 2-3 चीज़ें बताइए कि कोई ऐसी स्टेज आती है जब जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ा जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी क्या होती है ताकि लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये जो आर्थराइटिस, हर पेशेंट को रिप्लेसमेंट करना ज़रूरत नहीं होता है। हम रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं, जैसे मैंने बोला कि पेशेंट अगर अपना एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, कपड़े चेंज करना मुश्किल हो रही है, टॉयलेट नहीं जा पा रहा है, काम अपना कर नहीं पा रहा है, और रात को नींद टूट जाती है दर्द के साथ, तो और डगमगा के चल रहा है, जो इंस्टेबिलिटी, व्हाट वी कॉल इंस्टेबिलिटी इन द जॉइंट, और टेढ़ा हो गया पैर, तब हम बोलते हैं कि इसको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना चाहिए। अदरवाइज अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस, जैसे मैं बोला, उसमें आर्थ्रोस्कोपी करते हैं, कभी कभी बोन काट के ऑस्टियोटोमी करते हैं। इन बिटवीन एज ग्रुप 45-50 है, लेकिन आर्थराइटिस हुआ, एक ही पार्ट ऑफ द जॉइंट खराब हुआ है, तो व्हाट वी कॉल ए हाफ रिप्लेसमेंट और ए यूनिकोंडाइलर रिप्लेसमेंट करते हैं। बट एंड स्टेज में जो होता है, पेशेंट को अगर ये तीनों तकलीफ है, दर्द हर वक्त रहता है, रात को नींद टूट जाती है, चलने में दिक्कत होती है, डिफॉर्मिटी होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, in that stage we say that you should go for joint replacement. Joint replacement does not mean you take out the bones, muscles and all. Look, people have this concept that joint replacement means you take out the whole joint, put a new machine. It is not so. It basically means that we are just resurfacing the lost cartilage. It is just it's rather a soft tissue procedure. इसको बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट, देखिए पैर हमारा पहिया जैसा है, हर पहिया का बैलेंसिंग अलाइनमेंट होता है। वो दोनों चीज़ अगर आप ठीक से कर पाए, तब आपका नी रिप्लेसमेंट सक्सेस होती है। इसमें बोन्स कुछ निकालते ज़्यादा नहीं है, इसमें बोन एंड्स को हम शेप बनाते हैं नीज पर्टिकुलरली में, और उसके ऊपर थोड़ा सीमेंट लगा के उसके ऊपर कैपिंग कर देते हैं। सो दैट इज़ as simple as the dental caries tooth. We just clean it up, put a little bit of cement and cover it up. That is exactly a knee replacement, both sides. In between we put a spacer called a plastic to balance it out. But most important part in a knee replacement is the balancing and alignment, which comes with experience. हम एक्सपीरियंस से बोलते हैं हाथ लगा के, हाँ मेरा बैलेंस ठीक आया। जैसे पुराने टायर चेंज करता है, उसका एक्सपीरियंस होता है, ही नोज वेयर द बैलेंस अलाइनमेंट। फॉर दैट वी यूज़ कंप्यूटर्स। इफ़ इट इज़ टू मच ऑफ डिफॉर्मिटी, ऊपर नीचे फ्रैक्चर है, अलाइनमेंट एक होती है, हिप सेंटर, नी सेंटर, एंकल सेंटर एक लाइन में आना है, मैकेनिकल एक्सिस, लोड उसी हिसाब से जाता है। तो वो अलाइनमेंट लाने के लिए हम नेविगेशन कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बट नॉट इन ऑल। फॉर अस, फॉर सीनियर सर्जन्स, वी डोंट वांट पेशेंट टू स्पेंड मनी, वी डू विदाउट नेविगेशन एंड वी गेट दैट फील दैट इट इज़ ऑल, बिकॉज द पेशेंट्स आर हैप्पी, वी डोंट यूज इट टू मच। बट इन दोज केसेस वेयर इज डिफॉर्मिटी इज टू मच, or he has a fracture up and down where we cannot find the hip center and knee center and ankle center, we use navigation system. Nowadays we have started going into the robotics. So that's the recent advances. And robotic doesn't mean that the robot is going to operate on you. It is basically we are holding onto the robot and we feed the instruction onto it and we control the robot. It just does a precision surgery, but the main surgery of opening up and closing and balancing is done by us. It is only the bone cuts and shaping which is done by the robot and which is controlled again by us. So it is a surgeon oriented, and it is a robot doesn't mean that robot is just you put the patient into the machine and the robot takes you out. It does not mean that. थैंक यू सो मच। ये दोस्तों, आपने ये आज जाना होगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब नहीं है कि आपका जॉइंट निकाल के रिप्लेस कर दिया। ये शायद कई लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इट इज़ अबाउट शेपिंग द बोन्स, इट इज़ अबाउट पुटिंग बैलेंसिंग इट इन द एंड ही इज टॉकिंग अबाउट। सो प्लीज़ रिमेंबर, जॉइंट रिप्लेसमेंट जो सर्जरीज होती हैं उसका मतलब नहीं है कि जॉइंट पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर आप डॉक्टर मूर्ति से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या कुछ ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, कुछ अभी भी आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज़ जैसा स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है www.narayanahealth.org पे जाइए और डॉक्टर मूर्ति से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। और जो QR कोड इस समय स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इससे आप नारायणा जो हमारा NH केयर ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए। इसके थ्रू भी डॉक्टर मूर्ति से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। एक बहुत अच्छी बात मुझे लास्ट 4 जो एपिसोड हमने किए हैं, इंक्लूडिंग ये जो अभी हम कर रहे हैं,
इसमें लाइफस्टाइल के ऊपर सबसे पहले एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से जब बात की उन्होंने कहा लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, फिर हमने कार्डियोलॉजिस्ट से बात की उन्होंने कहा लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, फिर हमने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात की किडनी के ऊपर उन्होंने कहा लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए। तो दोस्तों हर एक डिजीज में लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ गया और मैं डॉक्टर साहब से आज इस बारे में कुछ बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब बोन हेल्थ के बारे में और जो आपने आर्थराइटिस की बात की, इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस, खान पीन जो हम करते हैं उसका और एक्सरसाइज, इन सब का क्या रोल है और कैसे उससे अच्छा किया जा सके ताकि ये सब ना हो। और जो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन मेरा है, जो आपके कैल्शियम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, बचपन से हम लेते आए हैं, और विटामिन D3 की जो कमी है इसके बारे में अगर आप हम सब लोगों को बताएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं ये दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर में कन्वर्ट कर दूंगा, मिक्सअप आई जस्ट वेट फॉर पीपल्स कन्वीनियंस, इट कोरिलेट्स। बेसिकली बोन एंड जॉइंट हेल्थ जो होता है आपका, it is very important that certain things have to be maintained in the body, and आजकल because of the modern lifestyle that's becomes because the young guys, they smoke a lot, drink a lot and take a lot of coffee, and they do not do good exercises, work hours together in the computers, called computer disease. So because of that, these modern lifestyle changes are very important to maintain the old way of bone health. बोन हेल्थ मीन्स बोन का अंदर कैल्शियम होता है, प्रोटीन्स होता है, अदर मिनरल्स होती है, वो ये सब मिलके एक बोन मैट्रिक्स बने रहता है। जैसे बिल्डिंग का अंदर सीमेंट होती है, ब्रिक्स होती है, सो लाइक दैट आवर बोन इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, दैट इज प्रोटीन्स, एंड सीमेंट इज द कैल्शियम विच होल्ड्स द प्रोटीन्स टुगेदर, एंड उसका अंदर इज ए डायनामिक स्ट्रक्चर। एवरी 1 year आवर होल बोन स्ट्रक्चर चेंजेस, द ट्रिप गेट्स रिप्लेस्ड, अच्छा, दैट मच अ फास्ट मेटाबॉलिज्म, ब्लड इज फॉर्म्ड इन द बोन. So calcium not only is important, proteins are also important for maintaining the bone health. For that you need to have good exercises to increase the blood supply to the bone, increase the muscle strength. You need to take good food, that is good supplements of the calcium. You don't need a supplement. If you are taking milk 2 glasses a day with a little bit of protein added to it, nothing like it. So that maintains your bone health. Proteins आ जाता है, calcium is good source, is a milk. And then you have to have antioxidants. That is important for bone health as well as for joint health. Vitamin D3 is not available in the natural source. It is cholesterol under the skin. Because of the sun rays, it gets converted to vitamin D. So you have to sit sometime in the sun rays के साथ. Because of lack of pollution, lack of sunrise, good sunrise in Delhi and around, pollution is too much. So it is better to estimate your vitamin D, because vitamin D excessive is not good because it's a fat soluble, unlike vitamin B, which is the water comes out in the urine. Sit in the sun for half an hour, early morning sun, where there is a refracted sun rays comes, that is infrared and ultraviolet rays. Those rays, infrared rays, they convert the cholesterol into vitamin D. So that is very important. You sit in the early morning sun rays. क्या बात है। सो आई थिंक डॉक्टर मूर्ति ने ये बहुत क्लियर कर दिया, जैसे हमारे बाकी डॉक्टर्स ने भी कहा था कि लाइफस्टाइल चेंजेस हैव बिकम ऑलमोस्ट क्रिटिकल नाउ। आप खाना ठीक से खाएं, गेम्स खेलें तो खाली वीडियो गेम्स ना खेलें, मैं बार बार बोलता आया हूँ, और अपनी बोन का ध्यान रखें, एंटीऑक्सीडेंट्स लें, विटामिन D3 की लेवल्स चेक कराएं और उसको सप्लीमेंट्स लें, और बेटर है कि थोड़ा धूप में बैठ जाएं, उससे सन जो है आपको विटामिन D3 की अपार मात्रा जो है वो जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, हमारा 5वां और आखिरी क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि 5 क्वेश्चंस हम पूछते हैं ताकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हों जो लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करते हैं हम, और क्या बोन से रिलेटेड कुछ ऐसे चेकअप्स हैं जो पीरियोडिकली करने चाहिए जिससे अर्ली वार्निंग्स मिल जाएं और जल्दी या तो उसको प्रिवेंट हम कर सकें या फिर अर्ली साइंस एक डिजीज़ के मिल जाएं, और अर्ली साइंस जब मिल जाते हैं तो डिजीज़ कंट्रोल करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो कुछ ऐसे टेस्ट बताएंगे आप? ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन हेल्थ का जो होती है वो वुमेन्स में पोस्ट मेनोपॉज होती है, पीरियड्स जब बंद हो जाती है तब हार्मोनल चेंजेस होती है, बोन में होता है। विजिट ए ऑर्थोपेडिक सर्जन व्हेन यू कम फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ऑल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नाउअडेज दे कम टू अस as after the health checkup, all the reports and all, they come to us for checkup. The most important after menopause is the one is called bone density or DEXA scan. That should be done. And that shows exactly how much of bone deficiency you have in your calcium deficit in your bones.
Getting blood calcium level done is immaterial. It is not very important because blood calcium is very critical not only for bones, for the heart contraction and neurological lapses के लिए. So that is, blood calcium is not important, but getting a bone density done and getting your joints and other bones examined by an orthopedic surgeon, and you can get x-rays done if the doctor thinks that your knees are going into bad, one knee x-ray for few months or once in a few years, and do good exercise and show that is what is a preventive health checkup for as far as bones are concerned. क्या बात है। सो डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियर बता दिया हमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। उन्होंने बोन डेंसिटी की बात की जो भी, एंड उन्होंने कहा कि अपने ऑर्थोपेडिशियन से एक बार रेगुलरली मिल लीजिए, क्योंकि जो सही एडवाइस होगा आपकी एज और आपकी कंडीशंस को देखते हुए वो एक ऑर्थोपेडिशियन दे सकता है। और अगर आप, मैंने पहले भी जैसे कहा, अगर आप डॉक्टर मूर्ति से मिलना चाहें या वीडियो कंसल्ट करना चाहें, सो www.narayanahealth.org उस पे जाएं और उनसे अपॉइंटमेंट लें। और जैसा कि हमारी स्क्रीन पे इस समय आप देख रहे हैं जो QR कोड है, उसको डाउनलोड कीजिए, हमारा NH Care ऐप, और उसके थ्रू भी आप डॉक्टर मूर्ति से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपने इन 5 क्वेश्चंस में जो काफ़ी जो सवाल लोगों के दिमाग में थे, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट पूरा जॉइंट नहीं निकाल देते वो होता है, वो आंसर किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू दोस्तों। 5 से 10 मिनट 5 सवाल अगर आप इनको सुने रेगुलरली हमारे जो एपिसोड्स में आते हैं, मुझे लगता है कि एक अच्छी हेल्थ की तरफ हम जा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम सिर दर्द के बारे में और उसके कारण और बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे लेट्स टॉक हेल्थ में, नारायणा हेल्थ की तरफ से। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ गुड हेल्थ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।